अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अयान को छोड़ने के लिए जब मैं गई तो मैंने देखा कि हर जगह पे वाइट वाइट सा लग रहा, लगा कि पहले स्नो पड़ी है, मगर जब देखा तो इस पे फ्रॉस्टिंग थी सारी। सबसे पहले तो मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स को जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। अयान को जब मैं छोड़कर आई थी तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लैंकेट लेकर बैठी तो थोड़ा सा लेज़ी हो गई थी। तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, अजान के जाने में भी टाइम था। फिर मैं 10:30 उठी थी और उसके बाद उठ के अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। चाय रखी थी सबसे पहले, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आयरा अभी तक सो रही थी क्योंकि बच्चों की मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और रात में भी बच्चे काफ़ी देर से सोए हैं। अयान और अजान बहुत जल्दी उठ जाते हैं। आयरा का दिल होता है थोड़ा सोने का, मगर जब भाई शोर करते हैं तो वो भी उठ जाती है। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अजान को फ्रोज़न चपाती जो है वो बना देती हूँ, क्योंकि अब उसके जाने का टाइम हो रहा था। पहले जब मैं अजान से पूछती हूँ तो वो बोलता है कि कुछ भी दे दो, मगर जब मैं बना देती हूँ तो फिर उसका दिल होता है कि मैं कुछ और ले लूँ। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैंने साथ ही अजान का लंच भी पैक कर लिया था। वो कह रहा था कि आज मुझे ज़्यादा कुछ मत देना, सिर्फ बिस्किट या स्नैक वगैरह कोई दे दो। और वैसे भी कनाडा में एवरी थर्सडे अर्ली डिसमिसल होता है, तो बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं। मैंने अजान के लिए चपाती गर्म की थी, मगर उसको वो नहीं खानी थी, तो यहाँ पे मैं उसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करी हूँ, क्योंकि उसने सीरियल खाना था और ठंडा दूध मैं उसको देना नहीं चाहती थी क्योंकि काफ़ी कफ हो रही है उसको। गर्म करने वाला स्टेप बच्चों से मुझे ज़रा छुप के करना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों का दिल होता है कि ठंडा मिले हम लोगों को, और इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं देना नहीं चाहती ठंडा। सीरियल भी सब बच्चे अपनी पसंद के लेकर आते हैं, मगर ये फ्रूट लूप्स जो हैं ये मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, ये तीनों खा लेते हैं। मगर जब अगर मैंने लेना होता है साथ, तो मैं थोड़ा फ्रोस्टेड फ्लेक्स या सिंपल कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं वो ले लेती हूँ। तो मेरी भी चाय यहाँ पे रेडी होगी, और जब मुझे चाय पीनी होती है तो मेरा दिल करता है कि जो मेरा मग है ना सबसे बड़े वाला हो और ऊपर तक भरा हुआ हो, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेश नहीं हुई, मुझे फिर दोबारा चाय बनाकर पीनी पड़ती है। अजान ने तो कॉर्नफ्लेक्स ले लिए थे, तो उसकी जो चपाती मैंने गर्म की थी वो अब मैं ले लूँगी। आयरा अभी तक सो रही थी। यहाँ पे मैंने और अजान ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया है, और अजान को काफ़ी मैंने मनाया कि थोड़ी सी अगर वो खा सकता है तो खा ले, मगर उसका कोई मूड नहीं था आज। जब मैं चाय पीती हूँ तो मेरा दिल करता है कि बिल्कुल खामोशी और थोड़ी देर मैं सुकून से बैठ के चाय पी लूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मैं काफ़ी फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद ही सारे काम करने होते हैं। आप सबको सुबह ब्रेकफास्ट में खाना क्या पसंद है, और आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपना मेकअप ड्रॉअर जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे निकालनी थी जो मैं यूज़ नहीं करती। मेकअप मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास हर चीज़ हो। मगर आज जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर तो मैं सबसे पहले अपना जो काम पेंडिंग पे हैं वो सब ख़त्म करूँगी। बाकी के काम तो रोज़ होते रहते हैं। The lucky is easy but tender. ईटिंग प्रिटेंड। अच्छा, आप Going to school. कहाँ जा रहे हो जान? School. ओके बाय, हैव अ वंडरफुल डे। I love you. आई लव यू टू। Apostle Teen. क्या क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। Subscribe to our channel. I go to school. Subscribe to your channel. Yeah, subscribe to my channel. I'm going to school. And you're going to school. To kiss my friend. Mama, I want to tell you. To get well. Peekaboo. 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 This is the vampire. इसका नाम क्या है आयरा? That's vampire. वैम्पायर? This is for the vampire. अजान आप किधर जा रहे हो तैयार होके? Yeah. किधर जा रहे हो तैयार होके? Yeah. टीचर इतना खुश होंगी, कहेंगी ये कौन आ गया? Yeah, your head. हेड पे रखे? What happened to my hair? योर हेयर? Mama, I'm going to distributor. मुंडो आपका फ्रेंड है? Yeah, he's my friend. Mama, to show you succeed. Mama, listen to me. I do distributor. Take turns. Wait. Mama, Take turns. Mama. Okay. अजान wait. Mama,
What happened to my hair? क्योंकि आपके बालों की पार्टीशन की है ना, इसलिए ऐसे है। Mama, हाँ जी, अब आप बोलो। I'll do this to Muta. मुंडा को नहीं देना, ये आपका है। I'll not give it to her, but just do this. और स्कूल नहीं छोड़ के आना, ठीक है? Okay. I'll just do this. ऐसे करोगे? Yeah. ओए ओए ओए। Muta. टीचर बोलेंगी ये हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया, है ना? She will take it me. Yes, she will take it me, and I will over vampire. Now I'll go to school. अजान को मैं स्कूल छोड़ा ही थी, आयरा को मैंने दे दिया था कार्टून लगाकर, तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी थी। सबसे पहले जो मैंने ये ऊपर कारपेट डाला हुआ है, इसका कलर वाइट है तो इसको साफ रखना पड़ता है। तो मेरे पास ये लिंट रोलर है, ये मैंने आइकिया से लिया हुआ है, तो इसको साफ करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैं अपना बेड वगैरह और सोफ़ा वगैरह अक्सर इसी के साथ क्लीन करती हूँ। और जब आप कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो उस पर थोड़ी सी वाइट सी लिंट सी आ जाती है, तो वो भी बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है ऐसे। ये मैंने हर अपने रूम में रखा होता है क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है अक्सर इसकी। तो यहाँ पे जो स्किन केयर है मैंने आपको पहले अपना दिखाया हुआ है, तो इसीलिए सोचा कि आज मैंने क्लीनिंग भी करनी थी, तो इस बहाने मैं आप लोगों को अपना मेकअप भी दिखाती हूँ और ये दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैंने डिक्लटर भी करना है तो वो भी मैं दिखाऊंगी। ये जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको शायद पहले बताया था कि मैं आयरा के बालों में कभी लगाती हूँ ऑयल में मिक्स करके। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल कर रख ली हैं पहले, उसके बाद जो है वो ड्रॉअर में अच्छे तरीके से अपना क्लीन कर लूँगी। अंदर मुझे लग रहा था कि थोड़ी जगह कम है, तो इसलिए मैं अपनी चीज़ें लेके डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। और आयरा अपना टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि आयरा जब मेकअप देखती है तो उसे बहुत शौक आता है कि मैं भी करूँ और देखूँ कि मामा के पास क्या क्या चीज़ें हैं। आयरा अक्सर मुझसे कहती है कि मुझे मेकअप करो या लिपस्टिक लगा दो। मुझे भी वैसे अच्छा नहीं लगता कि छोटे बच्चे मेकअप करें, क्योंकि इस टाइम पे उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और उसके बाबा को भी नहीं पसंद। तो जब हमने कहीं जाना होता है और कभी मैं कोई लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, तो वो मुझे कहती है कि छुप के मुझे लगा दो ताकि बाबा ना देख लें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें थी सब एक साइड पे कर ली थी, क्योंकि जिन बिन्स में मैंने ये मेकअप डाल के रखा हुआ है उनको मैं अच्छे तरीके से वाइप करूँगी। मेरे पास ये वेट वाइप्स हैं, इसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन करूँगी। इस टाइम पे मैं इसको वॉश नहीं करी क्योंकि मेरे पास ड्राई करने का टाइम नहीं था, तो सोचा कि वेट वाइप से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर जब हम मेकअप वगैरह करते हैं कभी, तो हाथ लग जाते हैं और वो उसकी वजह से चीज़ पड़ी हुई नीट नहीं लगती। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेकअप है, मगर मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती। सिर्फ एक लिपस्टिक होती है हल्की सी जो मैंने रखी होती है, वो भी पिंक कलर में होती है। और जो मैंने फाउंडेशन लगानी होती है वो भी मेरे पास एक स्टिक है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी, तो वो मैं हल्की सी फेस पे लगाती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मेकअप हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे आपके डार्क सर्कल्स जो है ना वो काफ़ी कवर हो जाते हैं। तो ये एज रिवाइंड है मेबेलिन का। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम चल जाता है। ये मैंने शॉपर ड्रग मार्ट से लिया था और ये $12 का आया था। उसके बाद मेरे पास ये हाइलाइटर है, ये भी एनास्टेसिया का है, और गोल्ड में मुझे हाइलाइटर अच्छे लगते हैं, सिल्वर में मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मेरी अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो गोल्ड में होती हैं या वार्म टोन्स में होती हैं। और मस्कारा मुझे कोई भी सूट नहीं करता, ये मेरी सिस्टर भेजती है कुवैत से। मैं जब भी कोई और मस्कारा लगाती हूँ तो मेरी आंखों से काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, काफ़ी सेंसिटिव है मेरी आइज़। मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स ट्राई किए हैं मस्कारास के, मगर मुझे सूट नहीं करते। तो इसीलिए मेरी जो सिस्टर है, जब किसी ने आना होता है तो वो उनके हाथ भेज देती है। और मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, जब हमारी मामा मेकअप करती थी तो हम उन्हें पूछते थे कि आप कहाँ जा रही हैं। तो अब मुझे हंसी आती है, जब मैं मेकअप करती हूँ कभी कभी करना होता है, तो इस वजह से ना बच्चों को काफ़ी होता है, तो वो पूछते हैं मामा हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि हम लोग भी ऐसे ही सवाल किया करते थे अपनी मामा से। तो यहाँ पे मेरे पास मेकअप ब्रशेज़ हैं। मेकअप ब्रशेज़ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेकअप बहुत कम करती हूँ। आई शेडोज़ तो कभी ईद पे लगा लिए या कभी किसी पार्टी पे जाना है तो हल्का फुल्का अगर करना है तो तभी यूज़ होते हैं। ये मेरे पास मैक का मस्कारा है, और ये जब मैंने लिया था तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये काफ़ी अच्छा है, मगर मुझे ये भी सूट नहीं किया था।
ये लग के बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी हैवी लुक आती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है लैशेस में, मगर मैं ये भी नहीं लगा सकती। आईलाइनर्स भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, मगर वो भी मैं नहीं लगा सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईज़ जो है मेरी काफ़ी सेंसिटिव हो गई हुई हैं, मगर शौक है तो काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने क्लीन कर ली हैं, वापस अब मैं उनकी जगह पे रखूँगी। आप सब लेडीज़ को मेकअप में क्या यूज़ करना अच्छा लगता है? और आप रोज़ अगर मेकअप लगाते हैं तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ब्लश ऑन लगाने बहुत अच्छे लगते हैं, मस्कारा लगाना बहुत अच्छा लगता है और एक हल्का सा लिप ग्लॉस लगाओ। अच्छा, और ये मेकअप का काम इस टाइम पे मैंने करना इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि अयान अज़ान गए हुए थे स्कूल और आयरा जो थी थोड़ा बिज़ी हुई थी टीवी में। क्योंकि जब ये घर पे होते हैं तो इस तरह का मैं कोई काम नहीं कर सकती, फिर बच्चे आते हैं, देखते हैं, हर चीज़ को हाथ लगाते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया था एज रिवाइंड, ये कंसीलर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और मैं इसको थोड़ा सा कर कभी दिल करे मेकअप करने का तो ये फेस पे ऐसा फाउंडेशन भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक पाउडर फाउंडेशन है। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है तो इस वजह से मुझे ये सूट नहीं करता। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन पे मेकअप ज़्यादा देर नहीं ठहरता। उसके बाद मैं आपको अपनी आई शेड किट कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मुझे कुवैत से गिफ्ट मिला था। ये वहाँ का कोई लोकल ब्रांड है मगर आई शेड्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। इसमें सारे पर्पलिश और न्यूड कलर्स के शेड्स हैं, बहुत प्यारे लगते हैं जब लगे हों। आई शेड किट्स जितनी भी मेरे पास हैं मुझे सब गिफ्ट्स मिली हैं, तो इस वजह से कभी मौका ही नहीं आया कि मैं अपने लिए ख़रीदूँ। लिपस्टिक्स वगैरह मैंने कभी एक दो अपने लिए ली हैं मगर वो भी काफ़ी मुझे गिफ्ट्स मिली हैं। और ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था कुवैत से। इस तरह की 2 किट्स थी और ये एक पैक में आए थे। एक में ज़रा शिमरी शेड्स थे और डार्क थे, और जो दूसरा मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी उसमें थोड़े से मैट हैं और लाइट शेड्स हैं। ये वाला आई पैलेट भी मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, ये यूएस से मुझे गिफ्ट आया था। और इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ज़रा मैट कलर्स हैं और लाइट कलर्स हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो पहले मैंने आपको किट दिखाई है टार्ट की, ये उसके साथ दूसरी किट थी जिसमें थोड़े से मैट कलर्स थे। आप लोगों में से कितने लोग अपना मेकअप खुद ही कर लेते हैं या आप लोगों को करवाना पड़ता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो मैं आपको पैलेट दिखाऊंगी ये हाइलाइटर्स हैं और ये कलर्स मुझे इतने पसंद थे क्योंकि बहुत लाइट से कलर थे, मगर ये जो आयरा ने मेरे मेकअप करके ख़राब कर दिए थे तो इनको मैं फेंक दूंगी। मेरा जो मेकअप वाला ड्रॉअर है वो रोज़ नहीं ओपन होता क्योंकि मैंने मेकअप नहीं करना होता। सिर्फ एक फाउंडेशन स्टिक है और लिपस्टिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो मैंने अपने स्किन केयर जो ट्रे है उसके अंदर रखी होती है। तो जब मुझे जाना होता है कहीं जल्दी से उधर से ही लगाती हूँ और उधर ही रख देती हूँ वापस। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि कब मैं इसकी क्लीनिंग करूँ और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकाल दूँ। एक बिन में मैंने अपने आई शेड्स और फाउंडेशन और ब्रशेस वगैरह रखे होते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी सनस्क्रीन है, ये मुझे सैम्पल के तौर पे मिली थी मगर मैंने ये यूज़ की हुई है, ये बहुत अच्छी है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये ख़रीद सकते हैं। फिर दूसरे बिन में मैंने सब अपनी लिपस्टिक्स और लिप के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लिपस्टिक हैं जो मुझे क्लीन करनी थी, काफ़ी देर से पड़ी हुई थी, और इनमें से जो मुझे चाहिए वो मैं रखूँगी और देखूँगी जो एक्सपायर हैं वो मैं निकाल दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स लगाने अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मेरे जितने भी कलर्स आप देखेंगे वो न्यूड शेड में मिलेंगे या वार्म टोन्स में मिलेंगे। और अगर एक दो बीच में हैं भी तो वो मुझे गिफ्ट मिले हैं, वो भी मेरी सिस्टर ने कुवैत से भेजे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती, मैं करती हूँ कभी कभी मगर बहुत कम करती हूँ। और मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें भी हैं और लोकल चीज़ें भी हैं। और ये वाले जो लिप ग्लॉस हैं ये मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया, ये मेरी सिस्टर ने कुवैत से ही भेजे हुए हैं, तो ये मैं सोच रही थी कि अब निकाल दूँ। मैंने बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं किए, कोई एक आध दफ़ा यूज़ किया होगा, बाकी वैसे ही पड़े हुए हैं।
ये लिप ग्लॉस बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ग्लॉसी टाइप का शेड चाहिए तो आप ये लिपस्टिक लगाकर तो ऊपर ये ग्लॉस लगा सकते हैं, और अगर आपको मैट चाहिए खाली तो सिर्फ आप वो भी लगा रहने दे सकते हैं जो इसका ओरिजिनल शेड है। ये मैं कुवैत से लेकर आई थी और ये लिप टिंट है, मगर ये भी मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया और इसको भी 2-3 साल होने लगे हैं, तो ये भी अब मैं निकाल दूंगी। मेरे पास लिपस्टिक्स और ग्लॉस वगैरह हैं, मगर मैंने लिप लाइनर कभी भी अलग से नहीं ख़रीदा। तो ये जो मेरे पास डार्क लिपस्टिक्स होती हैं, ये कर कभी मुझे आउटलाइन लगानी पड़ जाए तो इसकी हेल्प से मैं लगा लेती हूँ। मुझे दूसरों को लगी हुई ये ब्राइट कलर्स की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, मगर मैं जब खुद लगा लेती हूँ या शायद आदत नहीं रही तो इस वजह से मुझे अपने पे अच्छी नहीं लगती। काफ़ी देर मैंने अपना काफ़ी मेकअप वगैरह क्लीन कर लिया था, बिन्स वगैरह क्लीन कर लिए, तो मगर अब आयरा को पता चल गया था तो वो आ गई थी और कह रही थी कि मुझे मेकअप दो। मगर मेरे एक बिन जो है 2 में मेकअप होता है और जो थर्ड वाला होता है उसमें मैंने जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं। तो इस वजह से उसको प्ले करने के लिए कुछ मिल गया था। ये बच्चों की मैंने कुछ वॉचेस थी तो वो रखी हुई थी, आयरा उसके साथ प्ले करी और साथ साथ जो बाकी का काम है मैं अपना कर रही हूँ। मुझे अपना ये ब्लशन किट बहुत अच्छा लगता है। इसमें हर शेड है, ब्रॉन्जर भी है, अलग से आपको कोई चीज़ नहीं लेनी पड़ती। मुझे नेल पेंट बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मैं लगाती नहीं हूँ तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही रखा हुआ है। और ये कलर भी मतलब थोड़ा वार्म टोन में आता है, थोड़ा पिंकिश ब्राउन सा कलर है। और जो दूसरा बिन है इसमें मैंने जो बताया आपको कि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब इसमें रखी होती हैं, ताकि हर चीज़ जो है वो उसकी जगह पे रहे और जब मुझे चाहिए तो आराम से मिल जाए। ये सारा मेकअप था जो मैंने निकाला था डिक्लटर करने के लिए, और आयरा जो है यहाँ पे खुश हो रही थी कि मैं ले लेती हूँ, मगर मैंने उसको लेने नहीं दिया। तो यहाँ पे जो मेरे सारे बिन्स मेकअप वगैरह ऑर्गेनाइज हो गए हैं, क्लीन भी हो गए हैं, जो चीज़ें निकालने वाली थी वो निकाल दी हैं मैंने। अगर आप इनमें से कोई ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से देकर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने खोल के दिखाई है हर चीज़, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये अंदर से कैसी लगती है और कैसे शेड्स हैं इनके। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मैंने रखी होती हैं मेकअप के साथ, क्योंकि ये जो ड्रॉअर है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस होती है मेरे पास यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ड्रॉअर की फाइनल लुक कैसी लग रही थी। अगर आपने ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हों और छोटे बिन्स रखे हों, स्टोरेज बिन्स, तो काफ़ी नीट लुक रहती है और आपकी चीज़ें जो हैं वो सिमटी हुई रहती हैं एक जगह पे, और आपको जो चीज़ जिस टाइम पे चाहिए वो आराम से मिल जाती है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।